आएगी। धारणा क्या है? व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप का अभ्यास। व्यक्त मतलब हम ये देह है, लेकिन इस देह से परे जो हमारा प्रकाशमय स्वरूप है, जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, वही हमारा धारणाएं है, वही हमें धारण करना है। इसलिए बापूजी ने अपनी एक वीडियो में आत्म स्वरूप की एक वीडियो में बोला है कि प्रकाश से, परम प्रकाश से परम प्रकाश, परम शक्तियों की प्राप्ति। ऐसे बापूजी की एक वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है, तो हमें वो प्रकाश को धारण करना है, परम शक्तियों को धारण करना है, अपनी अनंत शक्तियों को धारण करना है। उस धारण करने के लिए हमें जो भी चीज़ का सहयोग लेना हो, इसलिए ज्ञान योग सेवा, ये चीज़ों के सहयोग से हम धारणाएं मूर्त कर पाएंगे। जो आत्मा के ओरिजिनल धर्म है उसको धारण करना ही धारणाएं है। ठीक है, तो ये एक है सबसे ज़्यादा। और दूसरा कि हमारे हमेशा हमें स्मृति में रहे कौन सा? हमारा आदि अनादि स्वरूप। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। इसी की प्रैक्टिस को लगातार करने से हम धारणा मूर्त बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी और कुछ भी थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ, आप सुनते जाइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगला 10 मिनट हमारे पास समय है, तो 10 मिनट का ही लेते हैं अभी। कि ये पुरुषार्थ जो धारणा है वो पुरुषार्थ का अंतिम पड़ाव है। ठीक है, ज्ञान में ये पॉइंट हमें बहुत क्लियर है कि व्यक्त में अव्यक्त को धारण करने को धारणा कहा गया है। ठीक है, इसको हम बुद्धि से थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, क्योंकि ये अंतिम लक्ष्य है, अर्थात ये धारणामृत बनना है, मतलब हमें धारणा मूर्त बनना है। तो धारण यानी किसी चीज़ को पकड़ना। ठीक है, जैसे कि हमने वस्त्र पहने हुए हैं, इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे हमने वस्त्र धारण करे हुए हैं, यहाँ जो एंटिटी है वो एक है वस्त्र, और दूसरी है जिसने इसको धारण करा हुआ है, यानी जो वस्त्र को धारण करता है एक वो है। तो यहाँ पे दो है, एक है वस्त्र और एक उसको धारण करने वाला। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। तो धारण मतलब किसी चीज़ को आपने होल्ड करना, पकड़ना, लेना। तो वो क्या वस्तु है जिसको धारण किया जाए, और धारण कौन करेगा? ठीक है, तो अब ये प्रश्न है हमारा, और इसका उत्तर देते हुए मैं समझाना चाहती हूँ आगे कि देखिए सृष्टि व्यक्त है ना, ये सृष्टि हम देख रहे हैं कि ये व्यक्त है, ये स्थूल है। अब हमें ये हमारा जो ये स्थूल शरीर है, मन है, मन को हमने बहुत सारी वीडियोस में समझाने का प्रयास किया कि मन आपका कारण शरीर है। ठीक है, बुद्धि महतत्व है, जिसमें हमने ज्ञान का जब टॉपिक लिया था, जो हमारा शायद 312 या 13 नंबर का एपिसोड था, जिसमें हमने ज्ञान की बात करी है, उसमें मैंने समझाया कि जो बुद्धि है वो महतत्व है। ठीक है, और जो शरीर, जो मन है, वो हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर मतलब मन में सभी, हमारे चित्त में सभी तरह की रिकॉर्डिंग स्मृतियाँ पड़ी हुई है, मेमोरीज पड़ी हुई है। अब वह सब व्यक्त है, अर्थात ये कार्य जगत है। ठीक है, अब ये सब हमें व्यक्त दिख रहा है, मतलब मन, बुद्धि और ये जो हमारा शरीर है ये व्यक्त है, मतलब ये हम, इसके द्वारा हम कार्य करते हैं इस जगत में, ये कार्य जगत है। अर्थात सृष्टि में निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। राइट, जो अप्रकट अव्यक्त एक ही है, वो है परम प्रकाश। ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा, अपना प्रकाशमय स्वरूप नहीं दिख रहा, ऐसे ही नहीं बार बार सब जगह पे कहा कि आपके अंदर अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियाँ हैं। ठीक है, आपके अंदर शास्त्रों में कहा अनंत सूर्यों का प्रकाश है। तो वो अप्रकट है, अभी वो अव्यक्त है। ठीक है, वो अप्रकट है, अव्यक्त है। वो क्या है? वो है परम प्रकाश। परम प्रकाश में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन जब व्यक्त होता है तो एक संभावना के रूप में प्रकट होता है। परम प्रकाश ही जो है वो अव्यक्त है, उसको धारण कौन कर सकता है? अब परम प्रकाश को धारण कौन कर सकता है? तो स्थूल शरीर तो केवल इंद्रियों का भोग स्थली है, यानी यहाँ परम प्रकाश नहीं रह सकता। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? जब तक आपका देह का अभ्यास बना हुआ है, जब तक आप अपने आप को देह या शरीर मानते हो, जब तक आप स्थूल शरीर का आपको
जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत रहते हैं, तब तक परम प्रकाश यहाँ नहीं रह सकता है। परम प्रकाश रहने के लिए हमें ये शरीर से परे जाना होगा। तो यहाँ पे धारणाओं के लिए क्या बता रहे हैं कि परम प्रकाश है अव्यक्त, वो व्यक्त में नहीं रह सकता। मतलब जब तक आप व्यक्त का अनुभव कर रहे हो, जब तक आप शरीर मन बुद्धि का अनुभव कर रहे हो, तब तक वो परम प्रकाश जो अप्रकट है वो प्रकट नहीं होगा, वो जागृत नहीं होगा। तो स्थूल शरीर तो केवल इंद्रियों की भोग स्थली है, यानी यहाँ परम प्रकाश रह नहीं सकता है, क्योंकि स्थूल शरीर में जो कण है यानी जो एटम्स है, एक वह ऊर्जा को पकड़ नहीं सकते। ठीक है, अर्थात स्थूल शरीर में परम प्रकाश भोग में खर्च हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं ज्ञान योग का, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा हमारा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम बार बार विषय विकारों में चले जाते हैं, बार बार भोग में चले जाते हैं। ये इंद्रिया भोग का विषय है, ये शरीर भोग का विषय है। इस शरीर का धर्म ही यही सिखाया जाता है कि इससे अपने इंद्रियों को शांत करो, अपने सारे विषय विकारों को शांत करो। ठीक है, हम बार बार उसी को भोजन दे रहे हैं, अपने विषय विकारों को ही भोजन दे रहे हैं। ठीक है, उसके आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे, परम प्रकाश की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर परम प्रकाश नहीं रह सकता है, क्योंकि ये सब व्यक्त है। अब मन भी परम प्रकाश को धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि मन सारे इंद्रियों की भोग को अंतःकरण तक ले जाता है, यानी बुद्धि तक ले जाता है। तब सुख बुद्धि या दुख बुद्धि को आत्मा अनुभव करता है। मन भी केवल भोग का कार्य में जुड़ता रहता है और वह परम प्रकाश